क्लास 9th हिंदी में आप लोगों को साइंस का गरम मसाला 5 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ में बताऊंगा, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में ताबड़तोड़ देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख मेरे भाई, क्लास 9th के शेरों श्रेणियों न्यूटन्स के आप लोग पढ़े होंगे गति विषय का प्रथम नियम। सर जी वही नियम? हाँ, कौन सा नियम? यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये हुआ प्रथम नियम। ठीक है ना। और इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लेकिन द्वितीय नियम मेरे भाई ये बार बार पेपर में पूछता है। कहेगा क्या कि द्वितीय नियम आप इसको लिखिए। ठीक है ना। न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम लिखिए और उसके बाद उसका संबंध सूत्र भी बताइए। तो इसमें आप लोग क्या करते हो? आप लोग यही ना कहते हो कि सर जी संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, ठीक है ना, बोलो बोलो, संवेग परिवर्तन की दर वो क्या होती है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। या ऐसे कह देंगे कि सेकेंड नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगने वाला जो बल है, बल संवेग परिवर्तन डेल्टा पी के दर, मतलब संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो मैं मुंह से हिंदी में बोला हूं वो तुम्हारा नियम हो गया, और इसको यहाँ पे जब लिख दोगे तो ये तुम्हारा संबंध हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो। जानते ही हो कि भैया ये तुम्हारा हो गया प्रोपोर्शनल, और जब ये हटेगा तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, अपान में डेल्टा टी हो जाएगा। और बताओ मेरे शेरों श्रेणियों क्लास 9th के, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? बताओ बताओ, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? बच्चा बोल रहा है त्वरण। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल यमय हो जाएगा भैया, और ये देखो भैया हमेशा हटेगा। ठीक है ना। तो ये आता है के और यहाँ पर मान हो जाएगा 1। तो लास्ट में तुम इतना ले देना, यमय ले देना। ठीक है ना। तुम्हारा ये भी क्वेश्चन मेरे भाई ताबड़तोड़ हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का नाम लेके ही मेरे भाई, ये देखो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम मेरे शेर जवाब शेर श्रेणियां कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर जी आपने बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, बोलो मेरे साथ, वहीं से बोलो जहां बैठे हो, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और आकर्षण बल का मान मेरे भाई क्या होता है? दोनों पिंडों के, बोलो बोलो, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा बीच की दूरी की, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बबुआ? व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़े है ना। तो भाई यही तुम्हारा यहाँ पर लिखना होता है हिंदी में, और ये तुम हटा करके यहाँ पे क्या लिख दोगे? एफ इक्वल टू जी यम1 यम2 बाई आर स्क्वायर मेरे भाई कर देना। ठीक है ना। और यहाँ पर ये फोटो भी बना देना, यम1 हो जाएगा, ये यम2 हो जाएगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई? ये आर हो जाएगा। ठीक है ना। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण बल। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना काम कर लोगे। अब जरा ध्यान देना, इसी में कहता है बबुआ कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध भी बनाइए। तो बताओ, याद करो, माना एक पृथ्वी है, आप लोग पढ़ाया गया था ना। तो यहाँ पे भाई जो यहाँ पे बोलोगे लास्ट में आएगा जी इक्वल टू जी एम आई अपान आर आई स्क्वायर। सॉल्व करने पे देखो ये आएगा। ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग यदि हमारे स्कूल के बच्चे हैं भाई तो इसको भी देख लेना, क्योंकि ये पेपर में आपके पेपर को चिड़ते फाड़ते हुए पूछा जाता है। ठीक है ना। देख भाई, उसके बाद यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक ससुरा एक क्वेश्चन बड़ा तेज पूछता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बच्चा कहेगा अरे हाँ सर जी आप बताए थे, आर्किमिडीज मामा बताए थे। आर्किमिडीज मामा क्या बताए थे भैया? बताओ मेरे प्यारे, किनको किनको याद है कमेंट करना। ठीक है। तो क्या बोलोगे? आर्किमिडीज मामा बताए थे कि यदि जब कोई वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा ना आंशिक रूप से जब डुबो देते हैं तो उसके भार में क्या होती है? कुछ कमी प्रतीत होती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नहीं याद हुआ? अच्छा फिर से बोलो, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से
या आंशिक रूप से मतलब आधा तिया डुबो देते हैं तो उसके भार में क्या होती है, कुछ कमी प्रतीत होती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। भाई ये सवाल मेरे भाई ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ एक प्यारा सा सवाल छोटू सा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई तुम्हारा पदार्थ है, सोना है, चांदी है, कुछ भी, आपको कह दिया कि भैया उस चांदी का घनत्व या सोने का घनत्व मेरे भाई तुमको दिया रहेगा, मान लीजिए 108 या 104 जो भी दिया हो, ठीक है, ये दिया है, और जल का घनत्व भी तुमको दे दिया 1000। तो भैया बताओ उस चांदी या सोने का घनत्व कितना होगा? तो कहना सर जी बस ये फार्मूले में तो रगड़ना है। तो भाई यहाँ पे मान भर के गर्दा गर्दा मचा दोगे ना बाबू, मचा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखिए मान लीजिए क्लास 9th के साइंस फिजिक्स में आप लोगों को क्वेश्चन में बता दिया गया कि भैया बताओ अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में परिभाषा आ जाए चाहे भाई अंतर आ जाए तो क्या कहोगे, बताओ मेरे भाई। तो देखो परिभाषा आता है तो आप लोग जानते हो ना कि मेरे शेर जबाजो कि वे तरंगे जब माध्यम के सभी कण तरंग के, देखो माध्यम के सभी कण तरंग के, याद करना, देखो यहाँ पे 3 बार के आएगा, तरंग के, देखो तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करेगा। माध्यम के सभी कण तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करेगा, तो उसे क्या कहोगे बाबू? अनुप्रस्थ तरंग। और जहां लिखे हो लंबवत ना वहां लिख देना समांतर, तो क्या बाबू हो जाएगा? अनुदैर्घ्य। क्या बाबू हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट आ रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये सवाल देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, v, देखो तरंग वेग v और n, v और n मतलब बोले तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या होता है संबंध बेटा, क्या बोलोगे बेटा, ठीक है ना, क्या बोलोगे? v = n × लैम्डा, ठीक है ना। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लास 9 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में दिया आता है, अदिश के राशि के बारे में आता है। तो तुम्हारा क्या है, चाल है, दूरी है, सब क्या है भैया? अदिश राशि है, ठीक है ना। बहुत सा लंबाई है, सब में अदिश है। लेकिन सदिश के बारे में जब आएगा तो कहना बल कौन सी राशि है? बोलो बेटा बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि बेटा है? सदिश राशि है। बेटा संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। वेग बेटा कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो ये वाला बल वाला बहुत तेज पूछता है, आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। तो क्लास 9 फिजिक्स में इतना गरम मसाला मेरे भाई, यदि आप लोग मेरे स्कूल के होंगे तो ये तो सोने पर सुहागा है, और नहीं तो यदि आप लोग अदर स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जहाँ से भी पढ़ते हो भाई इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको पढ़ करके आइए। और उसके बाद मैं आपका केमिस्ट्री का भी, बायो का भी अभी नोट्स आधे घंटे के अंदर मैं फिर से दे दूंगा, ठीक है ना। जा करके चैनल पर खोजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं मेरे शेरों शेरनियों, जो लोग नए होंगे घंटा घंटी दबा देना, ठीक है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो।